बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं महबूब निसार। मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं आमना खटाना। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। आज हम बात करेंगे पेट्रोल सस्ता होने की उम्मीद, सस्ती कार पड़ी इंतहाई महंगी, नवाज शरीफ गिरफ्तार नहीं होंगे और मुर्तजा वहाब बेबस। महंगाई के मारे अवाम को रिलीफ मिलने का इम्कान। 2 माह बाद पेट्रोल की कीमतों में कमी होने का इम्कान है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 17 रुपए तक की कमी का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक डीजल की कीमत में 10 रुपए 76 पैसे कमी मुतवक्के है। पेट्रोल की कीमत में 17 रुपए कमी होगी। कीमतों से मुतालिक हतमी फैसला वज़ीर आज़म आज रात करेंगे। और खबर शामिल करते हैं। हंगू मस्जिद धमाके की तहकीकात जारी हैं। तफ्तीशी इदारों ने 2 खुदकुश मोटरसाइकिल सवारों की CCTV फुटेज हासिल कर ली है। 2 मोटरसाइकिल सवार खुदकुश बमबार की फुटेज बोल न्यूज़ ने हासिल की है। मजीद जान लेते हैं। जाहिर शाह शिराजी हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिर बताइएगा इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुंची है, इस फुटेज के बताएंगे आप। जी बिल्कुल, जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है उसने हंगू धमाके जो 2 खुदकुश हमलावरों ने हमला किया था दुआबा कंपाउंड की मस्जिद पे, उनकी इब्तदाई जो CCTV फुटेज हासिल हुई उसके मुताबिक ये दोनों हमलावर मोटरसाइकिल पर वहां पर पहुंचे हैं। एक मोटरसाइकिल जो है वो उसने चादर लपेटी हुई थी, जबकि दूसरा पीछे सवार था। और जब इन्होंने हमला किया, एक हमलावर जो है उतर कर उसने फायरिंग की। CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि दोनों मोटरसाइकिल सवार जो है मस्जिद की तरफ गए हैं। एक को जो है सिक्योरिटी फोर्सेज ने मस्जिद के गेट पे मार गिराया, जबकि इस दौरान नमाजी जो है वो रिपोर्ट के मुताबिक मस्जिद से बाहर निकल गए। दूसरा हमलावर मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ और उसने अपने आप को धमाके से उड़ाया, जिसके नतीजे में जो है वो 5 अफराद जाँ भाग हुए, 12 से ज्यादा जख्मी हुए और मस्जिद भी तबाह हुई। तमाम इस वक्त जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, उनका ये कहना है कि उन्होंने कुछ हैंडलर्स को भी इस इलाके से गिरफ्तार किया है और मजीद तफ्तीश जारी है और जल्द ही जो है मजीद गिरफ्तारियां मुतवक्को हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया के लिए जाहिर शाह। कराची में गुलशन हदीद के करीब दुकान पर फायरिंग, 2 अफराद हलाक हो गए। हलाक होने वाले अफराद की शनाख्त जवार हुसैन वल्द नामालूम उम्र 50 साल, हाजी अख्तर उम्र 55 साल के नाम से हुई है। 2 मुल्जिमान मोटरसाइकिल पर आए। एक मुल्जिम मोटरसाइकिल से दूर खड़ा रहा। दूसरे मुल्जिम ने स्टेट एजेंसी में जाकर जवार हुसैन खोकर और अथर जोखियों पर फायरिंग कर दी। तफसीलात जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे खुर्रम गुलजार से। खुर्रम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये स्टील टाउन का इलाका है। गुलशन हदीद सुमार कोर्ट में स्टेट एजेंसी में 2 मोटरसाइकिल सवार मुसल्लह मुल्जिमान थे। एक मुल्जिम ने मोटरसाइकिल से उतर के स्टेट एजेंसी में जाकर फायरिंग की, जिससे वहां बैठे दोनों अफराद मौके पर ही जाँ भाग हो गए, जबकि मुल्जिमान जो है वो फायरिंग करते हुए कायदाबाद की जानिब फरार हुए हैं। क्राइम सीन यूनिट मौके पर पहुंच गया है और इलाके को कॉटन ऑफ किया है। स्टेट एजेंसी की गली को पूरा बंद करने के बाद वहाँ से क्राइम सीन यूनिट ने शवाई जमा किए हैं। पुलिस को इब्तदाई तौर पर जो है वो मुल्जिमान का जाने का रुख पता चला है। साथ ही मौके से 9mm के 5 गोल भी पुलिस ने जो है वो तहवील में लिए हैं और पुलिस का कहना है कि ये वाकया जो है वो जाती दुश्मनी के शाखाना मालूम होता है, जबकि पुलिस ने तफ्तीश का आगाज कर दिया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया खुर्रम। लालच गले पड़ गया। कश्मोर कच्चे के इलाके में डाकुओं ने मजीद 3 अफराद को अगवा कर लिया। तीनों मगवी 12 रोज कबल कश्मोर से सस्ती कार खरीदने आए थे। तीनों मगवियों का ताल्लुक बहावलपुर से है। डाकुओं ने तीनों मगवियों को बाजियाबी के लिए वर्षा से 60 लाख रुपए तावान तलब कर लिया है। SSP रोहेल अहमद खोसा का कहना है कि ये अगवा की वारदात नहीं, हनी ट्रैप है। आज से पहले ये मामला रिपोर्ट भी नहीं हुआ था, फिर भी हम कोशा हैं कि इनको जल्द से जल्द बाजियाब करा लेंगे। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने PTI के रहनुमा हमाद अजहर, मुराद सईद, अमीन गंदापुर समेत दीगर रहनुमाओं को 9 मई वाक़यात के इल्ज़ाम में इश्तहारी करार दे दिया है। पुलिस ने मुल्ज़िमान को इश्तहारी करार देने की कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद अदालत से इश्तहारी करार देने की दरख्वास्त की थी। मुल्ज़िमान के खिलाफ थाना सरवर रोड पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर रखा है।
रानीपुर में तशद्दुद से कमसिन मुलाजमा के कत्ल केस में पुलिस अब तक डिजिटल फोरेंसिक शवाहिद हासिल न कर सकी। पुलिस जराये का कहना है कि पीर असद शाह की हवेली से तहवील में लिए गए डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर की फोरेंसिक रिपोर्ट मौसूल हो गई है, ताहम शवाहिद न मिल सके। पुलिस ने खदशा जाहिर किया है कि DVR तहवील में लेने से कबल ही तमाम डाटा डिलीट किया जा चुका था। DVR से डिलीट डाटा की रिकवरी नहीं हो सकती। रानीपुर में तशद्दुद से कमसिन मुलाजमा के कत्ल केस में पुलिस अब तक डिजिटल फोरेंसिक शवाहिद हासिल नहीं कर सकी है। पुलिस जराये का यह कहना है कि पीर असद शाह की हवेली से तहवील में लिए गए डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर की फोरेंसिक रिपोर्ट मौसूल हो गई है, ताहम शवाहिद अभी तक नहीं मिल सके हैं। पुलिस ने यह भी खदशा जाहिर किया है कि DVR तहवील में लेने से कबल ही तमाम डाटा डिलीट किया जा चुका था। सानहा मुस्तौंग पर मुल्क भर में हर दिल दुखी है। मुस्तौंग शहर में सोग का समा है। खुदकुश धमाके की तहकीकात की जा रही हैं। हमलावर की शनाख्त के लिए CTD ने नादरा से राब्ता कर लिया है। धमाके के मुकाम की जियो फेंसिंग भी की जाएगी। सानहे में एक ही खानदान के 3 बच्चों और वालिद समेत 4 अफराद जाँ भाग हो गए। 7 बहनों का इकलौता भाई धमाके की नज़र हो गया। सानहे के 51 जख्मियों को कोयटा मुंतकिल किया गया है। 25 के करीब जख्मियों की हालत इंतहाई तशवीशनाक है। सानहा मुस्तौंग में 52 अफराद की जान गई, 66 जख्मी हुए। मुल्क में हालिया दहशत गर्दी की लहर का सबसे बड़ा सानहा मस्तूंग शहर लहू लहू हो गया। मस्तूंग खुदकुश धमाके की तहकीकात में भी तेजी आ गई। हमलावर की शनाख्त के लिए CTD ने नादरा से राब्ता कर लिया। तर्जुमान CTD के मुताबिक हमलावर के आज़ाद DNA के लिए भिजवाए जा रहे हैं। धमाके के मकाम की जियो फेंसिंग भी कराई जाएगी। सानहा मस्तूंग के दर्जनों जख्मियों की हालत इंतहाई तशवीशनाक है। मुतादिद शदीद जख्मियों को कोयटा मुंतकिल किया गया है, जहाँ उनकी जान बचाने की कोशिशें की जा रही हैं। सानहा में कई घराने हमेशा के लिए अपनों से बिछड़ गए। धमाके में शहीद होने वालों में 3 मासूम बच्चे और उनके वालिद भी शामिल हैं। 7 बहनों का इकलौता भाई भी इस धमाके की नजर हुआ। बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से सूबे में सानहे पर 3 दिन का सोग भी मनाया जा रहा है। दहशतगर्दी के वाकयात में भारतीय रॉ मुलव्वस है। मुल्क को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश करने वालों से सख्ती से निपटेंगे। निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुख्ती की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि हमें मालूम है कि दहशतगर्दी कौन कर रहा है, कहां से कर रहा है। जितने बड़े वाकयात बलूचिस्तान में और सबके पीछे जो है वो रॉ की इन्वॉल्वमेंट रही है, और जो वो पाकिस्तान को जो कुव्वतें डिस्टेबलाइज करना चाहती हैं, हम उनके अगेंस्ट जाएं। कोई भी किसी भी नाम पर वायलेंस कर रहा है, वायलेंस जो है वो सिर्फ स्टेट एक्सरसाइज है, वो कोई भी, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मे का रिजॉल्व, और जो जहां से कर रहा है उसको पता होना चाहिए कि हमारी कैपेसिटी क्या है। हमें ये पता है कि जो इम्पीचमेंट की पॉलिसीज मानी गई जो पिछले 2-3 साल में हमने देखा, उसके लिए टॉलरेंस, हमें ये पता है कि वो कहाँ से ऑपरेट हो रहे हैं, और वो जरूरी नहीं है कि इस प्लेटफॉर्म से हम बताए जाएं कि कहाँ से पता है। हमने ये तहिया कर लिया है, रियासत ने ये तहिया कर लिया है कि 0 टॉलरेंस। हम जाएंगे आखिरी दहशतगर्द तक इंशाल्लाह ताला। इनका दहशतगर्दों के बुज़दिलाना खुदकुश हमले पर उलमाए कराम की शदीद मजम्मत। उलमा ने हमलों की मज़मूम अमल करार देते हुए कहा कि ऐसी कार्रवाइयाँ करने वाले इस्लाम दुश्मन हैं, मुसलमान नहीं हो सकते। सिक्योरिटी फोर्सेस इनका डट कर मुकाबला करेगी। और अभी आपको ये खबर देते हैं कि साबिक वजीर खजाना इसाक डार लंदन में 2 हफ्ते क़याम के बाद पाकिस्तान के लिए रवाना हो गए हैं। शहबाज शरीफ और इसाक डार ने लंदन में क़याम के दौरान साबिक वजीर आज़म नवाज शरीफ से अहम मुलाकातें की। इसी पर मजीद बात करते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ इखलाक बाजवा हमारे साथ मौजूद हैं। बताएगा, बड़ा अहम दौरा था ये, अहम मुलाकातें हुई, अब तैयारियां हो रही होंगी नवाज शरीफ के वापस आने के हवाले से, और अब इसका पार्ट बन जाएंगे साबिक वजीर खजाना भी। क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, नून लीग के जराये के मुताबिक शहबाज शरीफ और इसाक डार ने लंदन में नवाज शरीफ से अहम मुलाकातें की हैं, और इसाक डार अब दुबई से होते हुए पाकिस्तान पहुंचेंगे। और मुस्लिम लीग क़यादत की लंदन में होने वाली जो मीटिंग थी, उसमें जो है वो तफसीली तौर पर नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से अहम मुशावरत की गई, जिसमें इसाक डार ने कलीदी किरदार अदा किया। जराये के मुताबिक लीगी क़यादत की चंद अहम मीटिंग में मरियम नवाज भी शरीक हुई, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने लंदन में होने वाली मीटिंग में आइंदा के दिनों में पार्टी बयानिए के हवाले से जो है वो अहम तरीन फैसले जो है वो किए हैं। और मीटिंग में इस बात पर इत्तेफाक किया गया है कि पार्टी का मुस्तकबिल में माशी एजेंडे पर जो है वो फोकस करेगी, जबकि नून लीग की पहली तरजीह जो होगी वो पाकिस्तान को माशी गर्दाब से निकालना होगा। जराये के मुताबिक मीटिंग में इस बात पर भी इत्तेफाक पाया गया कि इंतकामी सियासत से जो है मुकम्मल तौर पर ग्रेज किया जाएगा, और एस्टेब्लिशमेंट से टकराव की पॉलिसी से भी ग्रेज करने का फैसला किया गया है। जराये के मुताबिक पाकिस्तान के बड़े मसाइल के हल के लिए मिलकर चलने का फैसला जो है वो कर लिया गया है,
और मौजूदा हालात और इंतकामी सियासत का नतीजा जो है वो इसको करार दिया गया है कि मौजूदा हालात की जिम्मेदारी जो है वो इंतकामी सियासत जो है उसकी वजह से है और मुस्तकबिल में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो मुकावमत के लिए फरोग देने का फैसला उन्होंने किया है। जी बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए अखलाक बाजवा। पीटीआई लीगल टीम के मेंबर शेर अफजल मरवत ने ट्वीट की है कि जिसमें कहा गया कि उन्होंने कहा कि थाना मारगला में ब्लैक बेल्ट अफनान और नामालूम धमकी देने वालों के खिलाफ बाज़ाब्ता दरख्वास्त जमा करा दी है। शेर अफजल मरवत का कहना है कि अगर पुलिस इतवार की रात तक मुल्जिमान के खिलाफ FIR दर्ज करने में नाकाम रहती है तो 22A की दरख्वास्त दायर करूँगा। आपको इस हवाले से आगाह करें, प्रोग्राम के दरमियान ये झगड़ा हुआ था अफनानुल्लाह जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है और साथ ही साथ शेर अफजल मरवत जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम के मेंबर हैं, उनके दौरान ये झगड़ा हुआ और साथ ही साथ हमने देखा कि उसके बाद मुकदमे का इंदराज करवाया गया अफनानुल्लाह की जानिब से और इस पर अब शेर अफजल मरवत ने भी एक मुकदमा दर्ज करवा दिया है। उनकी जानिब से ट्वीट की गई है इस हवाले से। नून लीग के वकील ने दावा किया है कि नवाज शरीफ को अदालत से जमानत मिल जाएगी और उन्हें एयरपोर्ट पर गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा। जराये के मुताबिक कानूनी टीम ने नून लीग की क़यादत को ब्रीफिंग दी। कहा नवाज शरीफ को चंद रोज़ के लिए हिफाजती जमानत मिल सकती है। लाहौर में मरियम नवाज की सदारत में नवाज शरीफ की वापसी से मुतालिक इजलास भी हुआ। मरियम नवाज कहती हैं नवाज शरीफ चौथी बार वज़ीर आज़म बनकर मुल्क की तकदीर बदलेंगे। नवाज शरीफ की एयरपोर्ट पर गिरफ्तारी कैसे रोकी जाए, नून लीग के वकील ने बड़ा दावा कर दिया। कहा नवाज शरीफ की जमानत करा ली जाएगी। जराये का कहना है कि नून लीग की कानूनी टीम ने नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज से मुशावरत मुकम्मल कर ली। वकील ने कहा हाई कोर्ट से 3 से 7 रोज की हिफाजती जमानत मिलने की उम्मीद है। जमानत के बाद नवाज शरीफ को एयरपोर्ट से गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा। जराये के मुताबिक जमानत मिलने पर नवाज शरीफ लाहौर में जलसे से खिताब करेंगे। पीर को वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सरेंडर करेंगे। उधर लाहौर में मरियम नवाज की ज़ेरे सदारत ओहदेदारान का इजलास हुआ। मरियम नवाज का कहना था नवाज शरीफ कौम को मुत्तहिद करेंगे। नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आज़म बनकर मुल्क की तकदीर बदलेंगे। साइफर केस में अहम पेशरफ्त सामने आ गई। FIA ने साइफर केस का चालान ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत में जमा करा दिया। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी को साइफर केस में कसूरवार करार दिया है। FIA ने अदालत से गुजारिश की है कि चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी को ट्रायल करके सजा दी जाए। साइफर केस नए मोड़ पर, FIA की अदालत से चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी को सजा देने की इस्तदा। FIA ने साइफर केस का चालान ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत में जमा करा दिया। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी को साइफर केस में कसूरवार करार दिया है। चालान में कहा गया है कि चेयरमैन PTI ने साइफर अपने पास रखा और स्टेट सीक्रेट का गलत इस्तेमाल किया। साइफर की कॉपी वापस नहीं की गई। शाह महमूद कुरैशी ने भी 27 मार्च की तकरीर की, फिर चेयरमैन PTI की मुआवनत की। ज़राए के मुताबिक असद उमर FIA की मुल्ज़मान की लिस्ट में शामिल नहीं। तमाम साबिक़ प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान और सेक्रेटरी खारजा असद मजीद समेत 28 अफराद को गवाह बनाया गया है। आज़म खान का बयान चालान के साथ मुंसलिक भी किया गया है। लाहौर हाई कोर्ट ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ की तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई के खिलाफ दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की दरख्वास्तों पर समाअत के लिए फुल बेंच तश्कील दे दिया गया। बेंच की जस्टिस आलिया नीलम करेंगी। 3 रुकनी बेंच 4 अक्टूबर को समाअत करेगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई को चैलेंज कर रखा है। परवेज इलाही को अदालती अहकामात के बावजूद गिरफ्तार करने के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद 2 अक्टूबर को दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। अदालत ने IG इस्लामाबाद के नाकाबिल वारंट गिरफ्तारी जारी कर रखे हैं। अदालत ने DIG ऑपरेशन और DIG इन्वेस्टिगेशन लाहौर को फर्द जुर्म के लिए तलब कर रखा है। नून लीग के रहनुमाओं के खिलाफ रियासत मुखालिफ तकारीर का केस। जावेद लतीफ़ और मरियम औरंगजेब को दोबारा तलबी के नोटिस जारी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने केस की समाअत 14 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। मुल्ज़मान के वकला अदालत में पेश हुए और मोहल्ला पुलिस ने मुकदमे की इखराज रिपोर्ट तैयार करके पेश की। अदालत ने पुलिस की इखराज रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया। मुल्ज़मान के खिलाफ थाना ग्रीन टाउन में 2022 में मुकदमा दर्ज हुआ था। IMF से दूसरी किस्त के लिए मुज़ाकरात की राह हमवार करने लगी। आलमी मालियाती इदारे ने फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार कर दिया। ज़राए वज़ारत ख़जाना ने दावा किया है कि IMF से ऑनलाइन इजलास हुआ। IMF को बताया गया कि माली साल के पहले 3 माह में हदफ 19 खरब 80 अरब के मुकाबले में FBR ने 21 खरब रुपए टैक्स जमा कर दिए हैं। अगले हफ्ते भी IMF की कारकर्दगी रिपोर्ट पेश की जाएगी। जिस शहर की आबादी का आपको पता ना हो उसकी प्लानिंग कैसे करेंगे?
जमात इस्लामी टैक्स इकट्ठा नहीं करने देती। कराची में मनफी चीज़ों को मुस्बत में बदलना होगा। हम माफियाज का हिस्सा नहीं, माफिया को नहीं चलने देंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने चिड़ियाघर में एक्वेरियम के इफ्तिताह के बाद मीडिया से गुफ्तगू की। अब आप बताएं ना, जिस शहर की आबादी आपको एग्जैक्टली ना पता हो, उस शहर की प्लानिंग कैसे होगी? कचरे के बारे में हम सब सुनते हैं, असासा है। सिंध वो वाहिद सूबा है जहाँ पर वेस्ट टू एनर्जी पॉलिसी हमने अप्रूव कराई थी। मेरी सियासी जमात ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने उसको मंजूर कराया। आज मैं सॉलिड वेस्ट का कराची का सरबराह हूँ, तो मैं वेस्ट टू एनर्जी कंपनीज के साथ इंगेज कर रहा हूँ और मुझे आपको खुशी होती है बताते हुए, एक प्रोजेक्ट 50 मेगावाट बिजली का, उसको LOI हमने इशू किया है। एक गैसिफिकेशन का, कि कचरे से आप गैस पैदा करें, क्योंकि शहर में इस वक्त गैस का फुकदान है। 50 मेगावाट की बिजली और 50 मेगावाट का मुतबादिल जो गैस की क्वांटिटी है उसका। और तीसरा एंग्रो के साथ RDF जो कि कोयले का मुतबादिल है उसके ऊपर। और तीनों प्रोजेक्ट्स हमारे अभी एडवांस स्टेज के ऊपर है। टैक्स हमें जमात इस्लामी इकट्ठा नहीं करने दे रही, अदालत हमें रोक देती है। आपके सामने ना कोर्ट का ऑर्डर, 4.5 अरब रुपए की रिकवरी है, वो जमात इस्लामी ने रुकवा दी क्योंकि वो नहीं चाहते कि कराची शहर अपने पैरों पर खड़ा हो। तो मैं समझता हूँ मेरे पॉपुलिज्म से बाहर निकल के चीज़ों को सस्टेन करने का सोचना चाहिए, और सस्टेनेबिलिटी तभी आएगी जब आप चीज़ों को शफाफियत के साथ चलें। और खबर शामिल करते हैं चित्राल से, जहां सिक्योरिटी फोर्सेज ने कलअदम TTP के 4 सहूलतकार गिरफ्तार कर लिए हैं। मुलजमान के कब्जे से भारी मकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद किया गया है। कार्रवाई लाछा इलाके में अमल में लाई गई। मजीद मुलजमान की गिरफ्तारियां भी मुतवक्के हैं। बरामद किए गए असलहे में राइफलें और गोला बारूद शामिल। खैबर पख्तूनख्वा में शनाख्ती कार्ड बनाने वाले 27 अफगान खानदानों का इंकशाफ हुआ है। अफगान खानदानों के सरबराहान के नाम और शनाख्ती कार्ड्स नंबर बोल न्यूज़ ने हासिल कर लिए हैं। शनाख्ती कार्ड बनाने वाले अफगान बाशिंदों में मतलूब अफराद भी शामिल हैं। एक अफगान अमरीका में मनशियात के इल्ज़ाम में पकड़ा जा चुका है। कार्ड हासिल करने वालों को बाअसर सियासी शख्सियात की पुश्त पनाही हासिल है। पेशावर में तखरीब कारी का मंसूबा नाकाम। थाना मथुरा की हुदूद से खेतों से 10 मार्टर गोले बरामद कर लिए गए। पुलिस के मुताबिक मार्टर गोले खेतों में छुपाए गए। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने गैर कानूनी तामीरात में मुलविस अफराद की गिरफ्तारी के लिए कराची पुलिस चीफ को खत अरसाल कर दिया। खत में लिखा गया है कि चंद अफराद SBC अफसरान के नाम इस्तेमाल करके गैर तामीरात से रिश्वत वसूल कर रहे हैं। SBC अफसरान के नामों से जिला बस्ती में गैर कानूनी तामीरात भी कराई गई। गैर कानूनी तामीरात से रिश्वत वसूल करने में साकिब बिन रऊफ, काशिफ बिन रऊफ उर्फ स्टीकर, फाहद शफीक, सलमान नामी अफराद शामिल हैं। फराज बिल्डर, जुनैद नफीस और फैसल हाशमानी भी गैर कानूनी तामीरात से रिश्वत वसूल करते रहे। इन अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। पंजाब में गुर्दों के गैर कानूनी ट्रांसप्लांट में मुलव्वस मुलजिम फवाद मुमताज़ खान पुलिस की हिरासत से फरार हो गया। लाहौर पुलिस मुलजिम फवाद मुमताज़ खान से चंद रोज़ कबल लाहौर हाईकोर्ट लाई थी और इसे जय वकुआ की निशानदही के लिए ले जा रही थी। रास्ते में 2 मुसल्लह अफराद मुलजिम सर्जन को छुड़ाकर फरार हो गए। वाक़े का मुकदमा सब इंस्पेक्टर की मुद्दत में थाना काहना में दर्ज कर लिया गया। सर्जन फवाद मुमताज़ ने मरहूम अदाकार उमर शरीफ की बेटी का किडनी ट्रांसप्लांट भी किया था। कनाडा में सिख रहनुमाओं की जिंदगी को शदीद खतरात। गुरु नानक सिख गुरुद्वारे की इंतजामी कमेटी के सीनियर रुकन गुरमीत सिंह तूर को कैनेडियन इंटेलिजेंस ने खबरदार कर दिया। गुरमीत सिंह ने कहा कि भारतीय हुकूमत उन्हें कत्ल करना चाहती है क्योंकि वो खालिस्तान रेफरेंडम की मुहिम में मसरूफ है। कनाडा में सिख रहनुमाओं की जान को शदीद खतराहत। कैनेडियन इंटेलिजेंस ने सिख रहनुमाओं को खबरदार कर दिया। कनाडा में कत्ल किए गए हरदीप सिंह के कत्ल के बाद एक और सिख रहनुमा गुरमीत सिंह को कैनेडियन पुलिस और इंटेलिजेंस सर्विस ने मुतनब्बे किया है कि उन्हें भारतीय खुफिया एजेंसियों की जानिब से जान का खतरा है। कैनेडियन कानून नाफिज करने वाले इदारों ने गुरु नानक सिख गुरुद्वारे की इंतज़ामी कमेटी के सीनियर रुकन गुरमीत सिंह से मिलकर उन्हें ख़तरात से आगाह किया। कैनेडियन पुलिस का कहना है कि गुरमीत सिंह की जान को शदीद ख़तरात हैं, ताहम उसकी मुकम्मल तफसीलात फराहम नहीं की जा सकती। सिख फॉर जस्टिस ने मुतालबा किया कैनेडियन हुकूमत फैसला कुन और वाज़ेह तौर पर अपनी खुद मुख्तारी पर जोर देकर तमाम शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाए। भारत ने एशियन गेम्स स्क्वाश मेंस फाइनल में पाकिस्तान को दिलचस्प मुकाबले के बाद हरा दिया। पाकिस्तान के नूर जमान बड़ा मार्का 3-2 से हार गए। पाकिस्तान ने पहला और तीसरा सेट जीतकर बरतरी हासिल की। भारतीय हरीफ ने आखिरी 2 सेट्स नाम करके पाकिस्तान को चांदी के तमगे तक महदूद कर दिया।
मुकाबला तो दिले नातवा ने खूब किया। पाक भारत खेल की जंग सनसनीखेज मुकाबले के बाद भारत के नाम रही। एशियन गेम्स स्क्वॉश मेंस फाइनल में इवेंट के पहले मैच में नासिर इकबाल ने महेश मंगावंगर को 3-0 से शिकस्त दे दी। दूसरे टेस्ट में भारत के सौरव घोषल ने आसिम खान को 3-0 से हरा दिया। तीसरे सेट में भारत के अभय सिंह ने पाकिस्तान के नूर जमान को 3-1 से शिकस्त दी। भारतीय हरीफ ने आखिरी 2 सेट्स नाम करके पाकिस्तान को चांदी के तमगे तक महदूद कर दिया। पाकिस्तान ने सेमीफाइनल में हांगकांग को, भारत ने मलेशिया को शिकस्त दी थी। कौमी टीम इवेंट में इससे कबल कुवैत, कतर, सिंगापुर, नेपाल और भारत को मात दे चुकी है। पाकिस्तान ने जकार्ता एशियन गेम्स 2018 में भी कांसी का तमगा जीता था। पाकिस्तान के विकेट कीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान ने कहा है कि भारत में शानदार इस्तिकबाल याद रहेगा। दुनिया भर में भारतीय फैंस पाकिस्तान प्लेयर्स को प्यार देते हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि भारतीय टीम जब पाकिस्तान आएगी तो हमारे फैंस भी उनका ऐसे ही इस्तिकबाल करेंगे। कांग्रेस में आर्जी अखराजात का बिल मुस्तरद। कल से अमरीकी हुकूमत के शटडाउन का खतरा बढ़ गया। वफाकी एजेंसियां जुज़वी और 40 लाख वफाकी मुलाजमीन को तनख्वाहों की अदायगी में खलल पड़ेगा। साइंसी तहकीक के उमूर भी ठप हो जाएंगे। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए बोल न्यूज़। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।